कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित 1007 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का पेपर आज हम हल करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से प्रश्न आया था। ये देखिए, एक बहुपद px के लिए y बराबर से px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद px के शून्यांक की संख्या होगी। तो सही उत्तर होगा 2। यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c बराबर से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। तो सही वो प्रतिच्छेदी। समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d का व्यापक पद है तो उत्तर होगा a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। उसके बाद किसी त्रिभुज ABC में DE समलंब AB तथा CD बराबर से 4 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा DA का मान होगा तो होगा 5.6 सेंटीमीटर। बिंदु P ब्रैकेट में x प्लस XY की मूल बिंदु से दूरी है तो उत्तर होगा √x² प्लस y²। उसके बाद छठवां, यदि साइन 2a बराबर से 2 साइन a तो a का मान होगा, a का मान 0 होगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं सही जोड़ी जो वो खाली स्थान सही जोड़ी। तो देखते हैं खाली स्थान में रिक्त स्थान की पूर्ति में दो समान कोणीय त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान 0 हो तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। समांतर श्रेणी 5, 1, 3, 7 का सारो समांतर 4 होगा। बिंदु O 3 और 4 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -5 होंगे। देखी गई वस्तु का खाली स्थान कोण दृष्टि रेखा के क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। उन्नयन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सत्य और असत्य। दो आकृतियाँ जिसके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो सर्वांग आकृतियाँ कहलाती है। असत्य। घात n के किसी बहुपद से अधिक n शून्यांक हो सकते हैं। सत्य। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से की जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। असत्य। श्रेणी 5 फिर 5, 5, 5 एक समांतर श्रेणी है। सत्य। a बराबर से 0 पर cot a परिभाषित नहीं करता। सत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। सत्य। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है तो a का उत्तर जो उत्तर है 108 का मान होगा कितना होगा ये आप देख सकते हो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। दूसरा है x² -3 के शून्यांक का गुणनफल होगा तो इसका गुणनफल माइनस क्या होगा -3 होगा। उसके बाद तीसरा जो है -5x² प्लस 15x प्लस 2 के शून्यांक का योगफल तो तीसरा जो होगा वह 3 होगा। उसके बाद चौथा देखते हैं मूल बिंदु को निर्देशांक में चौथा 0 होगा। पांचवा देखते हैं tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा तो पांचवा उसका मान होगा 2। फिर छठवा देखते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा तो छठवें का उत्तर होगा 1। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर देखते हैं
एक वाक्य में उत्तर, जैसे समांतर श्रेणी 5, 3, 1 के 10 पदों का योग कितना होगा, तो योग होगा -40। उसके बाद बिंदु ए 6, 10 और बिंदु बी 3, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु बी का एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो -4 होगा। क्या सभी आयत समरूप होते हैं? हाँ। फिर त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका केंद्र पर कोण अंशों में डिग्री दिया हुआ है, संगत चाप की ऊंचाई लंबाई के लिए सूत्र लिखिए। तो त्रिज्याखंड का सूत्र है त्रिज्याखंड बटे 360 इंटू 2πr। उसके बाद द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 के व्युत्क्रम का सूत्र लिखिए। तो व्युत्क्रम स्क्वायर d बराबर से b स्क्वायर माइनस 4ac। बेलन का आयतन का सूत्र है πr स्क्वायर h। इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आप ऐसे ही वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आसानी से गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके।